हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2। ये जो लेक्चर नंबर 2 है, इसकी DPP जो है आपको उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। DPP का लिंक कहाँ पर मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी तरीके से जो मैंने DPP 1 कराई है लेक्चर नंबर 1 की, उसका भी लिंक आपको लेक्चर नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे मिस नहीं किया जा सकता। तो लेक्चर की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें IUPAC नेमिंग के बारे में ही सीखना है। तो IUPAC नेमिंग का एक रूल होता है। रूल क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? प्रीफिक्स आता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये जो प्रीफिक्स होता है हमारे पास दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है प्रीफिक्स 1 और एक होता है प्रीफिक्स 2। ठीक है। और ये वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, जो कि हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट की है उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सफिक्स 1। नेक्स्ट क्या है? सफिक्स 1। तो सफिक्स 1 क्या होता है? जैसे कि एन यानी सिंगल बॉन्ड, इन यानी कि डबल बॉन्ड, आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद है हमारे पास सफिक्स 2। तो सफिक्स 2 क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। अभी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के सारे नाम लिखवाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है। और हमें जो लिखने की प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है? सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स 2 लिखते हैं, फिर हम लोग प्रीफिक्स 1 लिखा करते हैं। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले ही हमें लिखा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी जो प्रायोरिटी होती है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रायोरिटी का ऑर्डर देख रहे हैं। प्रायोरिटी के ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपको याद रखनी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है। आप चिंता मत करिए, इन सबके मैं आपको अलग अलग एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद चेक करते हैं कहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। उसके बाद फिर हम लोग चेक करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पर प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल। उसके बाद हम लोग इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि प्रीफिक्स 2 क्या होता है। प्रीफिक्स 2 हम लोग यूज करते हैं ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट के लिए। फंक्शनल ग्रुप और प्रीफिक्स 2 यानी कि ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट्स में फर्क होता है। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो उस पूरे ग्रुप ऑफ एटम्स के फंक्शंस को डिटरमाइन कर देते हैं, बट प्रीफिक्स क्या है? बस उनके ऊपर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कहीं भी आपको ऐसे आर लिखा हुआ मिले तो हम उसे क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट एक्स के लिए हम लोग हेलो यूज करते हैं, ये हेलोजन्स के लिए होता है। OR कब यूज करते हैं हम लोग? OR यूज करते हैं एल्कोक्सी के लिए। NO2 किसके लिए यूज करते हैं? नाइट्रो के लिए। NO किसके लिए यूज करते हैं? नाइट्रोसो के लिए। PH किसके लिए यूज करते हैं? फिनाइल के लिए। नेक्स्ट है, अब मैंने इसी R के लिए मैंने एग्जांपल्स ले रखे हैं, जैसे कि एल्काइल ग्रुप के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे CH3 आपको कहीं दिखे तो उसे हम लोग मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। C2H5 दिखे तो क्या? यहां पर अब 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? इथ आता है। और ये एल्काइल ग्रुप है तो क्या आएगा? इथाइल आएगा। ठीक है। अब C3H7 है तो क्या आएगा? प्रोपाइल आएगा। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप होता है। अब अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है तो क्या कैसे कैसे लिखते हैं? हेलोजन टाइप में लिखते हैं। जैसे फ्लोरीन को फ्लोरो, फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो। इसी तरीके से ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। OCH3 यानी कि ये किसका है? ये OR का एग्जांपल है, यानी एल्कोक्सी का। तो एल्कोक्सी का एग्जांपल ये रहा। OCH3 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो O तो एक ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास CH3 है यानी मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे इसे? मिथॉक्सी लिखेंगे। उसी तरीके से O है और C2H5 है तो इसे क्या लिखेंगे? इथॉक्सी। उसी तरीके से हमारे पास O है और हमारे पास ग्रुप है दैट इज C3H7 तो हम इसे क्या लिखेंगे? प्रोपॉक्सी। आई होप आपको ये प्रीफिक्स 2 वाला जो चीज है वो आपको क्लियर हुआ होगा, ये आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास रूल्स क्या क्या हैं जिससे कि हम लोग IUPAC नेम्स लिख सकते हैं। ये बेसिक रूल्स हैं, हमें पता होने चाहिए। तो ये कहता है, जो पहला रूल है कि प्रिंसिपल चेन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। मतलब जो प्रिंसिपल चेन है वो क्या होनी चाहिए? आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। मतलब जैसे कि कभी आपको इस तरीके से दे दिया, इस तरीके से एक एग्जांपल दे दिया और आपको यहाँ पे CH3 लगा दिया, मिथाइल, तो आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए कि इसमें से मैं प्रिंसिपल ग्रुप कैसे लूँ। मेरे क्या कहने का मतलब है? प्रिंसिपल कार्बन एटम की जो चेन है आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? मेन जो ग्रुप है वो देखना है। जैसे कि ये सारे क्या है? कार्बन एटम्स हैं और यहां पर भी एक कार्बन एटम है। तो हम लोग नंबरिंग करके देखेंगे, जो हमारी नंबरिंग सबसे पास आएगी मिथाइल के हम उसे रख लेंगे। अगर आप इधर देखें तो इधर मिथाइल अटैच्ड है और इस तरफ भी हमारे पास यहाँ पर मिथाइल अटैच्ड है। अगर कुछ नहीं लगा होता तो हम उसे CH3 ही मान लेते हैं।
तो मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 आए। अगर मैं इधर से करता हूँ कलर चेंज करके एक बार, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5, आप देखेंगे, हम देखेंगे कि दोनों तरफ से सेम आ रही है। तो हम किसी को भी यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ होगा तो एक थम्स अप बना देना। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट नंबर। मतलब कि जो हमारे पास नंबरिंग है वो इतनी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि जो ब्रांच्ड कार्बन एटम है वो सबसे लो नंबर पाए। जैसे कि C सिंगल बॉन्ड C, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक जगह CH3 लगा दिया और एक जगह यहाँ पर C2H5 लगा दिया, तो इस केस में क्या होगा कि मैं सबसे पहले हाइड्रोजन लिख लेता हूँ सारे। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, फिर एक यहाँ पर होगा, फिर एक यहाँ पे होगा, 3 बना चुका है ये ऑलरेडी, और एक ये 4। इधर हमारे पास तीनों ही तरफ एक एक हाइड्रोजन होंगे। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसने कहा नंबरिंग हमें इस तरीके से करनी है कि जो ब्रांच कार्बन है उसको सबसे कम कार्बन आइटम मिले। तो मैं अगर एक बार इस तरफ से नंबरिंग करता हूँ, अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। क्या आया, 4 आया। ठीक है, अब एक बार मैं दूसरी तरफ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कितने कार्बन आइटम मिले हैं, 4 मिले हैं। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिथाइल किधर आ रहा है, 4 पर, और यहाँ पर कितने पे इथाइल आ रहा है, 3 पर, तो 4,3। और जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इथाइल कितने पे आ रहा है, 2 पर, और मिथाइल कितने पर आ रहा है, 4 पर। तो 2 + 4 कितना होता है, 6, और 4 + 3 कितना होता है, 7। यानी कि ये 7 क्या है, ज्यादा है, तो हम इसे नहीं लेंगे, और जो 6 कम है इसे ले लेंगे। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल कहते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। और हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हम लोग येलो वाली साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं, कम नंबर्स मिल रहे हैं नंबरिंग करने के लिए। तो नंबरिंग किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर 4 कार्बन आइटम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल किससे शुरू होता है, M से, और यहाँ पर क्या है, इथाइल है, तो ये किससे शुरू होता है, E से। तो आपको पता है अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, E आएगा। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इथाइल वाले से। तो हमें अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो हमें दिख रहा है कि 2 पर क्या है, इथाइल है, 4 पर क्या है, मिथाइल है, 2 इथाइल 4 मिथाइल। उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन आइटम की चेन है, 4 कार्बन आइटम की, तो ब्यूट लिखेंगे। कहीं भी पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, हमने देख लिया, तो हम लोग ब्यूट एन लिख देंगे। इस तरीके से हमारी नेमिंग होगी। तो हम लोगों को इन सभी रूल्स को ध्यान रख करके नेमिंग करना आना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम जितने ज़्यादा एग्जांपल्स देखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जो है क्लैरिटी बढ़ेगी सब्जेक्ट को लेकर, तो इसीलिए आपके एग्जांपल्स करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जैसा कि हमें फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है, इसके अंदर हमें इसका IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले IUPAC नेम के अंदर आते ही हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन ढूंढनी है, मतलब हमें जो है वो चेन ढूंढनी है जो कि हमें जरूरी है, मेन पेरेंट चेन ढूंढनी है। क्या ढूंढेंगे हम, सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढेंगे। तो पेरेंट चेन के बारे में देखते हैं। तो पेरेंट चेन जैसा कि देख सकते हैं हम, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 और 4 और 5 और 6, टोटल 6 कार्बन हैं। बट हमें इसमें प्रिंसिपल चेन ढूंढनी है, तो सबसे बड़ी चेन ढूंढनी है। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब कल को कोई ये भी कह सकता है कि सर आपने इधर से क्यों नहीं लिया, लेट मी एक्सप्लेन यू, हैव अ मिनट। कल को कोई ये भी कह सकता है कि सर आपको इधर से ले लेना चाहिए था, 1 2 3 4। बट जो रेड वाली साइड है उसमें आप देखो, जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने पे आएंगे। अगर आप रेड वाली तरफ से चलोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो है 3 नंबर पे आ रहे हैं, और अगर आप व्हाइट वाली साइड से चल रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आ रहे हैं, 2 पर आ रहे हैं। तो मेरे लिए 2 ज्यादा बेटर है 3 के। तो इसीलिए मैं जो हूँ व्हाइट कलर वाली जो नंबरिंग है उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, तो आइए व्हाइट कलर वाली नंबरिंग को लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास कितनी कार्बन आइटम की चेन है, 4। सबसे पहले ये पता लग गया पेरेंट चेन कितने कार्बन आइटम की है, 4 कार्बन आइटम की है। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये पता करना है कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगे। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। और ये जो ग्रुप है मैंने आपको बताया था, ये इसे क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। इधर भी और इधर भी मिथाइल लगा हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब हम लोग इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स 2 डालते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स डालते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, और कितने पे है, 2 पे है। तो हम लिखेंगे 2,2, क्योंकि 2 बार है 2 पे, तो 2,2, और 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट क्यों लगाया, क्योंकि 4 कार्बन आइटम है, तो ब्यूट और एन। तो ये हमारा क्या है, नाम है 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाले की नेमिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को ढूंढना है। तो पेरेंट चेन ढूंढते हैं। हमें ये भी चेक करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल भी चेक करना है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, इस ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, इस ग्रुप को ध्यान से देखोगे
तो ये किस तरीके से दिख रहा है, CH3CH2, कुछ इस तरीके से दिखेगा, खोल के देखोगे तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। तो इस ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, इथाइल। ठीक है, और इथाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, अल्फाबेटिकली देखोगे तो ई पहले आता है, तो हमें ई को पहले लेना है, इसलिए 1 इधर से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 6 कार्बन एटम की चेन है, तो हम लोग 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 पर क्या प्रेजेंट है, इथाइल प्रेजेंट है। उसके बाद लिखेंगे 5 पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे हेक्स एन प्रेजेंट है। ये हमारी नेमिंग आपको लग रही होगी, लेकिन ये गलत है, इस तरीके से नेमिंग नहीं करनी। ये जो तरीका है क्या है, गलत है, क्योंकि आप इसमें देखो, आपने इसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल चेक नहीं किया। लोवेस्ट लोकेंट रूल हमें कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल ना चेक करना। तो अब हम लोग यहाँ से नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5। जब हमने व्हाइट वाली साइड से नंबरिंग की थी, तो हमें कौन कौन से मिल रहे थे, 3 पर मिल रहा था और एक बार 2 पर मिल रहा 5 पर मिल रहा था। तो हमें 3,5 लिख लिया व्हाइट वाले के लिए। और जब हम व्हाइट वाले के लिए, अब जब हम लोग रेड वाले से नंबरिंग कर रहे हैं, तब हम लोगों ने क्या देखा कि हमें 2 पर मिथाइल मिल रहा है और 3 पर मिल रहा है, तो 2,3 लिखा। तो आप देखो ये 8 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो लोवेस्ट लोकेंट ये फॉलो करता है, यानी हम लोग व्हाइट वाली जो नंबरिंग है उसे नहीं करेंगे, उसे हम लोग अवॉइड करेंगे। तो यही हमारा लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है, बहुत जरूरी रूल होता है, याद रखना है, नहीं तो इससे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं ना देखने से। तो अब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इथाइल कितने पर है, 4 पर, तो यानी 4 इथाइल और फिर 2 मिथाइल, और कितने कार्बन एटम है, 6, तो हेक्स एन। अब ये जो नेमिंग है इसकी बिल्कुल सही नेमिंग है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग नेमिंग देखने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की। आइए देखते हैं कितने कार्बन एटम की चेन है। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेक करना है। तो अभी यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं, यहाँ पर बस एक सब्स्टिट्यूएंट है। बट सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है हमारे पास, डबल बॉन्ड की होती है। तो हम लोग नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारे पास 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड किधर है, 1,2 पर। उसके बाद हमारे पास ब्रोमीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम लोग लिखेंगे 5 ब्रोमो, कैसे लिखेंगे, 5 ब्रोमो पेंट, और 1 पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 ईन। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ईन। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। और भी क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले हम चेक कर लेते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की टेबल मैंने ऑलरेडी बना करके रखी है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। और इसकी प्रायोरिटी का ऑर्डर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्रायोरिटी का ऑर्डर है नीचे की तरफ, क्या है, नीचे की तरफ। प्रायोरिटी नीचे जाते वक्त क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नीचे जाते वक्त क्या हो रही है, प्रायोरिटी डिक्रीजेस, प्रायोरिटी डिक्रीजेस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है COOH। COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको सबसे पहले सफिक्स याद रखना है कि हम लोग उसके एंड में क्या लिखेंगे, फिर हमें प्रीफिक्स के ऊपर जाना है। तो सबसे पहले सफिक्स लिखते हैं सबके। तो सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है ओइक एसिड, क्या आता है, ओइक एसिड आता है। और सल्फोनिक एसिड का क्या आता है, सिंपल सल्फोनिक एसिड ही आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद एनहाइड्राइड के लिए क्या आता है, तो ओइक एनहाइड्राइड आता है, ओइक एनहाइड्राइड। ईस्टर के लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज करते हैं, O8 करते हैं। हम लोग एसिड क्लोराइड के लिए क्या यूज करते हैं, ऑयल क्लोराइड यूज करते हैं, ऑयल क्लोराइड। ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए, याद होना चाहिए। एसिड अमाइड के लिए हम लोग अमाइड यूज करते हैं। साइनाइड के लिए हम लोग नाइट्राइल यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ और है। ये इधर भी जो हमारी प्रायोरिटी है वो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्रायोरिटी डिक्रीजेज। हम लोग यहाँ पर मैं सफिक्स लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रीफिक्स लिख रहा हूँ। तो सफिक्स आइसोसाइनाइड का क्या होता है, आइसोसाइनाइड का जो हमारा सफिक्स होता है वो होता है आइसोनाइट्राइल, क्या होता है, आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड का OL, कीटोन का ONE1। उसके बाद OH का क्या होता है, OL होता है। SH का क्या होता है, थायोल होता है। NH2 का क्या होता है, अमीन होता है। याद रखिएगा, अमीन और अमाइड में फर्क होता है। नेक्स्ट अब हम लोग इनके प्रीफिक्स देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी, क्या होता है, कार्बोक्सी। अब प्रीफिक्स जो होते हैं मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही लग जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से लगाने हैं, कैसे लगेंगे, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता आप मत करिए। नेक्स्ट हमारे पास सल्फोनिक एसिड होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, सल्फो यूज करते हैं। एनहाइड्राइड के लिए कोई भी हमारे पास प्रीफिक्स नहीं होता। ईस्टर के लिए क्या होता है, एल्कोक्सी होता है, क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी मैंने आपको पीछे बताया, मिथॉक्सी भी हो सकता है, इथॉक्सी भी हो सकता है, प्रोपॉक्सी भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। एसिड क्लोराइड के लिए क्या होता है, क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। एसिड अमाइड के लिए क्या होता है,
कार्बामाइल होता है। क्या होता है? कार्बोमाइल। साइनाइड के लिए क्या होता है हमारे पास? साइनो होता है। क्या होता है? साइनो होता है। आइसोसाइनाइड के लिए क्या होता है? आइसोसाइनो होता है। बहुत सिंपल सिंपल नेमिंग है, आराम से याद हो जाएगी आप लोगों को। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है? एल्डो होता है, या फिर फॉर्माइल भी लिख लिया जा सकता है। कीटोन के लिए क्या होता है हमारे पास? कीटो ही होता है, या फिर ऑक्सो। कीटो या फिर ऑक्सो। OH के लिए क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोक्सी होता है। थायोल के लिए क्या होता है? मरकैप्टो। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अमीन के लिए क्या होता है? अमीनो। तो मेरे हिसाब से आपको सारे ही फंक्शनल ग्रुप समझ आ गए होंगे। आपको इसे याद ही रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, अब इन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम लोग कुछ नेमिंग जो है करेंगे। पहला वाला एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी सिखाऊंगा। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है? डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। और यहाँ पर एक और चीज लिख लीजिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर Br प्रेजेंट है, ठीक है। जी, तो अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो यानी कि नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? यहीं से शुरू होगी। तो 1 इसको नेम देंगे। यहाँ पर देखो आपके पास ये कार्बन एटम है, तो इसको हमने 1 नंबरिंग दी है, ठीक है। इसको जो बच्चे सोचते हैं इस डॉट को दे दी, नहीं, इसको नहीं दी, हमने किसको दी है? C डबल बॉन्ड OH में से जो C है उसको हमने 1 नंबर दिया है। उसके बाद जहाँ पर Br अटैच्ड है वो सेकंड है, फिर यहाँ पर थर्ड, फिर ये हमारे पास फोर्थ, ठीक है। तो ये जो है हमारा हमने यहाँ पर पेरेंट चेन को फाइंड किया है। और पेरेंट चेन किस तरीके से फाइंड किया? विद प्रायोरिटी फाइंड किया। प्रायोरिटी किसकी होती है सबसे ज्यादा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। तो सबसे पहले उसे ही हमने नंबरिंग की है। तो आइए अब इसका नेमिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नेमिंग के अंदर हम लोगों को पता है प्रीफिक्स 2 लिखते हैं। तो प्रीफिक्स 2 क्या है हमारे पास? ये Br है। क्या है? Br। तो हम लोग लिखते हैं 2 पर क्या है हमारे पास? ब्रोमो। 2 ब्रोमो, और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग सीधा पेरेंट चेन लिखेंगे। कितने कार्बन एटम की है? 4 कार्बन एटम की, यानी ब्यूट। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कितने पर? 3 पर, तो ब्यूट 3 इन, ठीक है, ब्यूट 3 इन। और हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कितने पर प्रेजेंट है? 1 पर, तो यानी ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको एक बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखो, जो सफिक्स 1 है, क्या कह रहा हूं मैं? सफिक्स 1 है और सफिक्स 2 है, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2, इन दोनों के अंदर, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में A, E, I, O, U और Y 2 कंसेक्यूटिव, यानी एक साथ 2 कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स नहीं आते, यानी एक साथ अल्फाबेट्स नहीं आते। आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैं कह रहा हूँ, इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ लिंक करता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड है, यानी सफिक्स क्या है? ये सफिक्स 1 है, और ये क्या है हमारे पास? ओइक एसिड सफिक्स 2 है। समझ आया आपको? तो जो हमारे पास यहाँ पर इन में E आया है, ओइक एसिड में हमारे पास यहाँ O आया है, तो ये E और O दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स के अंदर आते हैं। A यहाँ पे आ रहा है, O यहाँ पर आ रहा है, तो हमें ड्रॉप करना है किसे? E को ड्रॉप कर देना है। हम अब यहाँ पर E नहीं लिखेंगे, तो इसकी न्यू नेमिंग क्या होगी? 2 ब्रोमो ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये जो है आपकी करेक्ट नेमिंग है, ठीक है। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट वाले की भी नेमिंग करनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाले में। देखिए, जो इसके अंदर है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फाइंड करना है। यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? SO3H। SO3H क्या होता है? हमारा सल्फोनिक एसिड होता है। अब आपको सारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपको याद होने शुरू हो जाए। इस लेक्चर के बाद ही आपको घर पे याद करना शुरू कर देना है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कोई भी कार्बन आइटम नहीं है, तो हम इसके अंदर नेमिंग नहीं कर मतलब इसको नंबरिंग नहीं कर सकते। यहाँ से हम लोगों की नंबरिंग शुरू होगी। तो हम लोग सबसे पहले नंबरिंग इसको करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 5। हमारे पास 5 कार्बन एटम की पेरेंट चेन आई है, ये भी ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरो, यानी कहाँ पर है? 1 पर। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। 1 पर क्या है हमारे पास? क्लोरो, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5 कार्बन एटम है तो पेंट, और 4 पर क्या है? अब यहाँ पर एक और चीज मैं बताऊंगा, जो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से। क्या बताया मैंने? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। आइए, फिर पेंट के बाद हम लोग लिखेंगे 4 पर क्या है हमारे पास? इन है, ठीक। और उसके बाद हमारे पास 2 पर क्या है? आइन है। और उसी के साथ साथ हमारे पास 1 पर क्या है? सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। 1 पर क्या है? सल्फोनिक एसिड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं E और S, इन दोनों में कोई भी गड़बड़ नहीं है। E और S एक साथ आ सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है? यही वाला करेक्ट है। बट अगर E की जगह यहाँ पर O होता, या फिर U होता, या फिर E होता, A होता,
तो हमें ई को यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ता। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर, ये है, ये दिख रहा है आपको, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है आपका। ऐसा ही सिंबल आपका बना होगा किसका, ईस्टर का। ये कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर है। क्या है, ईस्टर। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, देखो यहाँ पर कार्बन एटम अटैच है, ये कार्बन एटम से ही तो डबल बॉन्ड लगा होगा। ऐसे खोल के बना देता हूँ, जैसे कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा होगा, फिर यहाँ पर इससे एक ऑक्सीजन अटैच होगा, फिर उससे CH3 अटैच्ड है, और फिर यहाँ पर फर्दर आगे जो है ये सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना आ भी जाए। यहाँ पर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5। तो हमारे पास कितने कार्बन एटम की पेरेंट चेन आई है, 5 कार्बन एटम की पेरेंट चेन आई है। अब जो यहाँ पर ये CH3 लिखा है ना, ये CH3 यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, CH3 ईस्टर के अंदर, ये केवल ईस्टर के अंदर होता है, ये सुपर प्रीफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपर प्रीफिक्स कहलाता है। याद रखना, मतलब ये प्रीफिक्स के भी पहले आता है। क्या है, ये प्रीफिक्स के भी पहले आता है। इन ईस्टर सुपर प्रीफिक्स इज यूज्ड, सुपर प्रीफिक्स इज यूज्ड। और वो कैसे यूज होता है, एज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप की तरह। तो ये CH3 है, यानी इसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, मिथाइल, सिंपल लिख देंगे इसकी जगह मिथाइल। तो सुपर प्रीफिक्स में इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, मिथाइल। अब आइए आगे इसकी नेमिंग करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरो जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, फ्लोरो जुड़ा है। हम लोग लिखते हैं 3 पर फ्लोरो। उसके बाद 5 कार्बन एटम की चेन है, यानी पेंट। उसके बाद 4 पे हमारा ईन लगा हुआ है, और फिर हमारा 1 पर क्या लगा है, ईस्टर सॉरी। तो ईस्टर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, O8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, O8 लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने यहाँ पर कहा कि सुपर प्रीफिक्स भी तो यूज होता है, तो सुपर प्रीफिक्स सबसे आगे आएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा बेटा। ठीक, ये हमारे क्या हो गया, नेमिंग हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अब तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट में लिखिए कि यस समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो अपने डाउट जो है आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन के अंदर भी हमें सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। तो इसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम क्या है, अगेन ये एस्टर ही है। देखो यहाँ पर कार्बन लगा है, दिख रहा है तुम्हें, कार्बन लगा है, फिर ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर उससे CH3 अगेन जुड़ा है, उससे आगे एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप। बट हमने कहा था क्या, यहाँ पर इसके लिए क्या यूज होगा, सुपर प्रीफिक्स यूज होगा। क्या होगा, सुपर प्रीफिक्स यूज होगा। और किस तरीके से यूज होगा, एल्काइल के फॉर्म में यूज होगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, एक ये एक ये, यानी कि यहाँ पर क्या यूज होगा, इथाइल होगा। 2 कार्बन एटम होते हैं तो क्या होता है, इथाइल बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसके पीछे की नेमिंग करते हैं, जैसे कि ये 1st कार्बन है, फिर ये हमारे पास ये 2nd है, फिर ये 3 है, फिर ये 4th है, फिर ये 5, फिर ये 6। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको NO2 भी मिलेगा। NO2 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, नाइट्रो यूज करते हैं, पता है ना, सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो है, उसके बाद 5 पे नाइट्रो है। देखो ध्यान से देखो, 5 पे नाइट्रो है, कितने कार्बन एटम है, 6, तो यानी हेक्स। ठीक है, उसके बाद 2 पर क्या है हमारे पास, इन है, 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ये देखो ये। ठीक है, उसके बाद 1 पर क्या है, O8, यानी ईस्टर लगा हुआ है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हमें यहाँ पर सुपर प्रीफिक्स भी तो लगाना है। सुपर प्रीफिक्स क्या यूज होगा, इथाइल, तो आगे लिख दो इथाइल। ये आपकी नेमिंग हो गई। ये O8 आर नहीं है, सिंपल O8 है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस खुलेगी और उतने ही अच्छे तरीके से आप नाम बना पाओगे। अब इसके लिए ही मैंने आपको DPP दे रखी है। DPP कहाँ पर मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है उसका लिंक। इसी वीडियो के जस्ट आधे से 1 घंटे के बीच में या फिर मैक्स टू मैक्स 1 डे के अंदर DPP क्या हो जाती है, अपलोड हो जाती है, विद सॉल्यूशन अपलोड होती है। तो वो सबसे अच्छी बात है और आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें इसके अंदर फिर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। तो इसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ढूंढिए आप। इसके अंदर दिखेगा आपको कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है, क्या, कीटोन लगा है। ये क्या है, कीटोन है। यहाँ पर भी एक लगा है NH2। NH2 याद रखना क्या होता है, NH2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एमाइड यूज करते हैं। ये मैंने आपको सफिक्स बताया कौन सा यूज करते हैं, एमाइड यूज करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एमाइड की प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, ओन से। ओन यानी कि कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओन। तो एमाइड की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ओन से। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग नेमिंग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, NH2 से करेंगे नंबरिंग। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 और फिर ये 5। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो इसकी जो नेमिंग है आपको कमेंट में लिख के देनी है। इसकी नेमिंग आप क्या करोगे, कमेंट में मेरे को लिख के बताओगे। आ जाते हैं हम लोग 6th नंबर पे। 6th नंबर पे देखो हमारे पास CN है। CN क्या होता है, साइनाइड होता है। क्या होता है, साइनाइड होता है। NO2 हमें पता है क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। Cl भी क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। फंक्शनल ग्रुप केवल CN है, तो यहाँ से नंबरिंग चालू हो जाएगी।
इसके अंदर कार्बन है, CN के अंदर क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो 1 यहीं पे डल जाएगा, फिर ये 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर 5, फिर ये 6। हमारे पास पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम की है, 6 कार्बन एटम की हमारे पास पेरेंट चेन प्रेजेंट है। गलत हो गया क्या कुछ, 1 2 3 4 5 6 सब सही तो है। आ जाओ देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 पर क्या है, हमारे पास क्लोरो है, 4 पे क्या है, क्लोरो है। उसके बाद 4 पर ही हमारे पास नाइट्रो है, उसके बाद हेक्स है और 5 इन है, हेक्स 5 इन 1 नाइट्राइल। CN के लिए क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, नाइट्राइल करते हैं सफिक्स में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी नेमिंग। अब आ जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे हमें करके ही जाने हैं, नहीं किया तो फिर हमारी प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। ये हमारे पास फ्लोरो है और ये OCH3 है, यह हमारे पास CN है। हमें पता है किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है, ये जो ज्वाइंट है वो किसके थ्रू ज्वाइंट है, नाइट्रोजन से ज्वाइंट है, बट कार्बन तो नाइट्रोजन से ज्वाइंट है, जो हमारी चेन है वो नाइट्रोजन से ज्वाइन है। तो हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन को नेमिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे जो कार्बन है इसकी नेमिंग क्या होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 और 5, यानी हमारे पास कितने कार्बन आइटम है, 5 है। तो 1 पर क्या लगा है, फ्लोरो लगा है, 2 पर क्या लगा है, मिथॉक्सी, बताया भी था, ये स्पेशल सफिक्स की तरह यूज हो रहा है, मिथॉक्सी। फिर क्या है, पेंट है, 3 है, आइन, 1 इज आइसोसाइनाइड, 1 पर क्या लगा है, आइसोसाइनाइड लगा है। मैं आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। CN क्या होता है आपका, साइनाइड होता है, ठीक है। बट अब इसी का उल्टा हो जाए, NC हो जाए, मतलब नाइट्रोजन जुड़ा है मेन पेरेंट चेन से, तब क्या होगा, उसे आइसोसाइनाइड कहेंगे। आइसो मतलब क्या होता है, उल्टा, क्या कहता है, आइसो क्या होता है, यानी साइनाइड का उल्टा क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। हाँ जी, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर भाई, फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर हमारा है कीटोन। कीटोन की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, NO से, कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ये NO हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, फिर Br भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, और जो हाइड्रोजन लगा है वो किस तरीके से यूज होगा, वो H जो है इसी तरीके से यूज होगा। जो हमारा एल्डिहाइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, C डबल बॉन्ड O और ये इधर H, इस तरीके से आपका दिखता है, और इसको ऐसे भी दिखाते हैं कई बार, तो इस तरीके से कुछ एल्डिहाइड आपका दिखता है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ कीटोन लिख दिया, कीटोन ग्रुप नहीं है ये, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पर 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4। यहाँ पर कितने कार्बन आइटम है हमारे पास, 4 कार्बन आइटम है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, 3 ब्रोमो, यानी 3 पर क्या है, ब्रोमो लगा है, ब्रोमीन लगा है। उसके बाद 2 पर नाइट्रोसो, NO के लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्रोसो, तो 2 पर क्या लगा है, नाइट्रोसो। उसके बाद हमारे पास 4 कार्बन आइटम की चेन है, यानी ब्यूट। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 पर इन है, ब्यूट के बाद 3 पर इन है। ठीक है, ब्यूट 3 इन, और 1 पर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है, अल यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ नेमिंग आ गई है। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी नेमिंग देखते हैं। इसकी नेमिंग के अंदर हम लोग क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा है। क्या लगा है, कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में यही फर्क होता है कि एल्डिहाइड में एक H लगा होता है, इसके यहाँ सीधा दोनों तरफ अलग ही ग्रुप होते हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है कीटोन की। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो अब हम लोग इसकी नेमिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको हम 1 मानेंगे, फिर इसको 2 मानेंगे, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो कितने कार्बन आइटम की चेन है, 6 कार्बन आइटम की चेन है भाई। तो 6 कार्बन आइटम की चेन है, तो 5 पे क्या लगा रखा है, फ्लोरो लगाया है। और उसके बाद कितने कार्बन आइटम की है, 6, तो हेक्स लगाया। फिर 4 पर क्या प्रेजेंट है, इन, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये देखो ये प्रेजेंट है ना। उसके बाद हमारे पास 2 पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ओन, ये 2 पर है ना फंक्शनल ग्रुप, ये सेकंड कार्बन है। तो ये नेमिंग आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। आ जाओ, और बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग सीखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा है, फ्लोरीन वाला लगा है, तो ये क्या है, फ्लोरो है। और ये OCH2 के लिए मैंने आपको बताया, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इथॉक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे, इथॉक्सी। SH के लिए क्या कहेंगे हम लोग, थायोल कहेंगे। क्या कहेंगे, थायोल कहेंगे। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप इसकी जो नेमिंग है मेरे को कमेंट में लिख के बताएं, क्योंकि बहुत सारों की कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना सारा। नेक्स्ट हम लोग नेमिंग देखते हैं 11th वाले की। तो इसमें देखो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने लगा है, ये यहाँ पे अल्कोहल लगा है, ये एक अच्छा एग्जांपल है समझाने के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया और अल्कोहल लगाया, तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, COOH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है OH से। ठीक है, आप जाके प्रायोरिटी टेबल को चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2
3 4। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 3 पर क्या लगा है, ब्रोमो लगा है, 3 पर ब्रोमो लगा है। उसके बाद हमारे पास 2 पर क्या लगा है, 2 पर एल्कोहल लगा है। अब एल्कोहल किसकी तरीके से यूज हो रहा है, एल्कोहल अब मेरा यहाँ पर सफिक्स की तरीके से यूज नहीं हो रहा, अब मेरा एल्कोहल किसकी तरीके से यूज हो रहा है, प्रीफिक्स की तरीके से यूज हो रहा है। तो जब ये प्रीफिक्स 1 की तरीके से यूज होगा तो मैं इसके आगे क्या लिखूंगा, 2 हाइड्रोक्सी, क्या लिखूंगा, हाइड्रोक्सी। मैंने आपको बताया था 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद हमारे पास कहाँ पर कितने पेरेंट कार्बन की चेन है, दैट इज 4, दैट इज ब्यूट। उसके बाद हमारे पास 3 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्यूट 3 इन, ठीक है। उसके बाद ओइक एसिड, ठीक। आई होप आपको नेमिंग क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखो ई और ओ एक साथ आ रहा है तो ई को क्या कर देंगे हम लोग, ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद एनोइक एसिड लगेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ नेमिंग है और, तो ये जो नेमिंग है इसके अंदर 13 वाली काफी इंपॉर्टेंट है। 12th आपको फिर से कमेंट के अंदर इसका आंसर बताना है। जितने जितने मैं आपको नेमिंग एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूँ आपको उसको कमेंट में लिख करके बताना है। 13 वाली जो नेमिंग है वो एक इंपॉर्टेंट नेमिंग है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। 1 पर क्या लगा है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 पर क्या लगा है, कुछ नहीं। 3 पर क्या लगा है, कुछ भी नहीं। 4th पर क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड। ये यहाँ पर ओइक एसिड है और ये यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड है। अब आपको याद रखना है ओइक एसिड क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, यानी प्रायोरिटी में ज्यादा है किसकी, ओइक एसिड की। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं तो एल्डिहाइड किस तरीके से यूज होगा, यहाँ पर प्रीफिक्स की तरीके से यूज होगा। तो प्रीफिक्स की तरीके से यूज होगा तो पहले ही लिख देंगे, तो यानी 4 एल्डो, ठीक है, बताया भी था एल्डो से लिखा जाता है। 4 एल्डो कितने कार्बन आइटम की चेन है, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन, यानी कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। और 1 पर क्या प्रेजेंट है, ओइक एसिड प्रेजेंट है। अब हम लोग यहाँ पर ई और ओ एक साथ आ रहा है तो ई को फिर से ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी तरीके, यही जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको, इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सेम बनाकर दोबारा से देखिए। तो यहाँ पर एसिड है तो इसकी नंबरिंग सबसे पहले 1 पर होगी, फिर 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। तो हम यहाँ पर एक कॉमन नेमिंग भी यूज कर सकते हैं कि जो एल्डिहाइड होता है ना उसके साथ जो ये ग्रुप लगा होता है इस पूरे को हम लोग फॉर्माइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्माइल कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 फॉर्माइल, यानी 3 पर क्या है, फॉर्माइल। उसके बाद लिखेंगे प्रोपेन, 3 फॉर्माइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के लिए। किसके लिए देखने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के लिए। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग तो आपको स्ट्रक्चर देख के ही लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बस आपको एक चीज पर विश्वास रखना है, आपकी पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग। जैसे कि 1 कार्बन एटम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारे पास यहाँ पर पेरेंट चेन कितने की है, 10 कार्बन एटम की है टोटल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ 5th पर सब्स्टिट्यूएंट है और 3 पर है। तो जो 5th पर सब्स्टिट्यूएंट है वो अपने आप में ही एक काफी बड़ी चेन है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा। मतलब 5 पर मेरे को नहीं पता ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, बट ये प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं 5 पर जो भी है उसकी नेमिंग अलग करूंगा, तो ब्रैकेट लगाऊंगा। ये जो ग्रुप है वो किस तरीके से दिख रहा है, इस ग्रुप के अंदर आप देखोगे तो इसकी नंबरिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसका 1 डैश, फिर ये हमारे पास 2 डैश, ये हमारे पास 3 डैश और ये 4 डैश। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है इसमें 2 पर क्या है, 2 डैश पर क्या है, इसमें इथाइल है, तो 2 डैश इथाइल। और हमारे पास इसी के अंदर जो है ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल मतलब क्या, 2 डैश पर इथाइल, यानी यहां पर ये जो ग्रुप लगा है ये क्या है, इथाइल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। और ये कितने कार्बन एटम से बना है, 1 2 3 4, यानी ब्यूट है। और ये खुद इस बड़ी वाली चेन का पार्ट है, इस बड़ी वाली चेन का, तो हम इसे कैसे यूज करेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि 3 वाले पर 2 प्रेजेंट है मिथाइल, तो हम लोग 3,3 लिखेंगे और लिखेंगे डाईमिथाइल, 3,3 डाईमिथाइल। कितने कार्बन एटम की चेन है, 10, तो यानी कहेंगे डेक और एन। इस तरीके से आपको नेमिंग करनी आनी चाहिए। अगेन इसकी, तो इसकी आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई भी बड़ा काम है ही नहीं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तब हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, 2 है, तो कैसे होगा। सबसे पहले हमें इसकी नेमिंग करनी है, सॉरी नेमिंग नहीं, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट आ जाएगा, यानी ब्यूट। उसके बाद क्या आएगा, ब्यूट के बाद आएगा हमारे पास 1 और 3, 1 पर और 3 पर, 1 पर और 3 पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1,3 डाईइन। अब जब भी डबल बॉन्ड होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्यूटा, क्या लिख देते हैं, ब्यूटा, ए जो है एक्स्ट्रा लगाते हैं। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड में आ जाओ। ट्रिपल बॉन्ड में भी हमारे पास अगेन 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 और ये 4, 1 और 3 पर प्रेजेंट है, तो फिर से लिखेंगे हम लोग ब्यूट आ, ब्यूट आ, एक बस ए एक्स्ट्रा लगाना है आपको, 1,3, और आपको डाई इन की जगह कर देना डाई आई, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग किसकी, एनहाइड्राइड की। तो एनहाइड्राइड की जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है वो अल्कानोइक अल्कानोइक एनहाइड्राइड इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो ये वाला अल्कानोइक है इसके अंदर हम लोग जो होता है कम कार्बन एटम वाले को डालते हैं। क्या डालते हैं, कम कार्बन वाला। आपको याद रखना है ये, इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं ज्यादा कार्बन वाला। क्या, ज्यादा कार्बन वाला। तो आइए आपको एक इसका एग्जांपल देते हैं, काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल है ये। जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2 CH3। तो मैं इस एग्जांपल को आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप होता है ना हमारे पास, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, एनहाइड्राइड वाला ग्रुप कहते हैं। तो ये अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आएगा भी तो आपको पहली नजर में ही दिख जाएगा कि ये कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड है। अब इधर देखो कितने कार्बन एटम है इसके पास, केवल कितने कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है भाई। इधर देखो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, दो कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो अब आप मेरे को बताओ कि कम कार्बन वाला कहां पे रखना है, पहले रखना है। तो कम कार्बन वाले को क्या नाम देना है, मिथाइल। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे मिथेनोइक। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ज्यादा कार्बन वाला, इधर है ज्यादा कार्बन वाले यानी कि इथेनोइक, मिथेनोइक इथेनोइक। और उसके बाद क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड, मिथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। कुछ इस तरीके से जो है हमारी एनहाइड्राइड की नेमिंग होती है। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। किसका देखेंगे, साइक्लो कंपाउंड्स यानी साइक्लिक कंपाउंड्स जो कि एक रिंग बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं प्रीफिक्स उनके अंदर यूज होता है। तो हमें पता है प्रीफिक्स के अंदर क्या आता है, प्रीफिक्स 1 आ जाता है और प्रीफिक्स 2 आ जाता है। इसके अंदर भी अगेन हम लोग प्रीफिक्स 2 जो है उसको पहले लिखते हैं प्रीफिक्स 1 के बजाय। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड रूट, वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, ये आपको पता लग ही गया होगा। उसके बाद है हमारे पास सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या होता है, जैसे कि हमें पता है सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। सफिक्स 2 क्या है हमारे पास, अगेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये सारी चीजें बेसिक है जो हमें पता थी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रायोरिटी क्या होगी उनकी। प्रायोरिटी बहुत जरूरी है बच्चों। प्रायोरिटी में क्या है, देखो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना है, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ है वहीं से हम लोग नंबरिंग चालू करेंगे। आइदर वो हमारे पास या तो रिंग हो या ओपन चेन हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं पर हम जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स इट मे बी डबल बॉन्ड और इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड। तो जिधर ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उधर जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किधर ज्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हमारे पास ओपनली ज्यादा है तो हम वहां पे चले जाएंगे, रिंग में ज्यादा है तो हम रिंग में चले जाएंगे। बट अगर कार्बन एटम्स जो है हमारे पास सेम हो जाए तब हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, रिंग को प्रायोरिटी देंगे। यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है हमारे पास, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो जाए तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, रिंग को देंगे। आइए हम लोग इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी के बेस पर। तो जैसा कि आप देखते हैं ये हमारे पास 3 कार्बन एटम है, 1 2 3 यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 1 2 3। तो दोनों जगह हमारे पास क्या है, 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम है बोथ जगह। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग प्रायोरिटी किसको दे देंगे, रिंग की ज्यादा प्रायोरिटी होगी हमारे चेन से। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं भाई। तो लिखना शुरू करेंगे, लेट मी चेंज कलर। हाँ जी, तो जब हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास पता है कि ये 3 कार्बन एटम की रिंग है। तो अगर 3 कार्बन एटम की रिंग है तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए, प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। बट हमें ये भी तो देखना है कि ये जो इसके ऊपर चेन अटैच्ड है हमें इसे भी तो लिखना पड़ेगा। तो ये चेन भी कितने कार्बन एटम की है, 3 कार्बन एटम की है भाई। तो 3 कार्बन एटम की है तो हम कहेंगे इसको कि ये यहाँ पे 1 पे अटैच है, फिर ये 2, फिर ये 3। तो यानी हमारी 1 पर जो है ये चेन लगी हुई है। तो हम कहेंगे 1 पर क्या लगा है हमारे पास, प्रोप आइल। क्या लगा है, प्रोप आइल। और हमारे पास रिंग कितनी कैसी है, साइक्लो है। सबसे पहले साइक्लो, अगर ये रिंग है तो हमें इसके लिए साइक्लो तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे प्रोपेन। कितने कार्बन एटम की है, 3, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, प्रोपेन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ज्यादा कार्बन एटम है कि कम कार्बन एटम है, हम यहीं से गिनेंगे। तो हम लोग नंबरिंग यहां से शुरू कर देंगे, 1 2 और 3। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने कार्बन एटम है ऊपर, 3, नीचे भी कितने हैं, 1 2 3। ठीक, हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। तो हमें रिंग को अलग से, पहले से हम लोगों को रिंग को किसमें लिखना होगा, रिंग अब हमारी प्रीफिक्स की तरह आ जाएगी तो हम लोगों को प्रीफिक्स की तरह लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1 पर क्या अटैच्ड है, साइक्लोप्रोपेन अटैच्ड है। अब हमारी रिंग किस तरीके से यूज हो रही है, प्रीफिक्स की तरह। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 पर साइक्लोप्रोपेन अटैच्ड है और हमारे पास 1 पर ही प्रोप, 3 कार्बन की चेन है ना, 1 2 3, तो प्रोप पे ही हमारे पास 1 पर ईन है, प्रोप 1 ईन। ठीक है, आई होप नेमिंग आपको समझ आ रही होगी, काफी इंपॉर्टेंट नेमिंग है। आगे चल के कंपाउंड्स इसी तरीके के आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर आप OH देख सकते हैं। OH क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है,
तो अब हमारे पास ये देख सकते हैं आप, हेक्सेन तो अलग है, हेक्सीन जो है हमारे पास वो क्या है, अलग है, और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो हम लोग किस तरीके से नेमिंग करेंगे, सबसे पहले कहेंगे साइक्लो, ठीक है, उसके बाद कहेंगे हेक्स, उसके बाद कहेंगे कितने पर अटैच्ड है ये। सबसे पहले हमें याद रखना है कि नंबरिंग कहां से शुरू होगी, जहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यानी यहां से 1, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3, फिर ये हमारे पास 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे साइक्लो हेक्स, उसके बाद कहेंगे कि 2 पर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी साइक्लो हेक्स 2 इन, और 1 पर क्या प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है। एल्कोहल के लिए क्या यूज होता है, ओल। तो मैंने बताया भी था इन और ई और ओ एक साथ नहीं आ सकता, तो हम लोग ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट नेमिंग देखते हैं। इस नेमिंग का आप लोग मेरे को कमेंट में आंसर देके बताइए, सेम बिल्कुल हमारे थर्ड वाले की तरह। फिफ्थ वाली आ जाइए, करते हैं। इसके अंदर देखिए कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 कार्बन एटम है। यहां पर 1 2 और 3 है। तो हमें यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस से हमारा जो रिंग है वो जीत जाएगा चेन से। किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अब हम लोग कहेंगे इसका हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें इसका भी लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रोपाइल यूज करेंगे। और कितने पे अटैच्ड है, 1 पे, तो 1 प्रोपाइल। उसके बाद 4 कार्बन एटम की रिंग है तो साइक्लो, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ब्यूट, और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, ठीक है। क्लियर है, नेम आपको समझ आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए दिमाग में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जो हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल दो सर, जैसे कि ये सारे जितने भी मैंने आपके सामने लिखे सब में कार्बन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे COOH होता है, तो ये कार्बन है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और वो डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग के साथ। किसके साथ, रिंग के साथ। देन दे आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ रिंग, तब हम उन्हें रिंग का ही पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोगों को एक स्पेशल सफिक्स लिखना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा के लाता हूं, फिर बताते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि ये हमारे पास C+OH है, हमारे पास ये 3 कार्बन एटम की रिंग है, यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3। तो यहां पर देख सकते हो कि रिंग के साथ ही COOH अटैच्ड है। दिस कार्बन एटम इज नॉट काउंटेड। अब जो ये C+OH के अंदर जो कार्बन एटम है ये वाला, ये तो हमने काउंट ही नहीं किया, नॉट काउंटेड। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्पेशल सफिक्स 2 यूज करेंगे। और वो जो भी सफिक्स 2 है उन सबकी नेमिंग मैंने आपको पीछे दे रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखना होता है। ईस्टर के लिए क्या लिखना होता है, कार्बोक्सिलेट लिखना होता है। एसिड क्लोराइड के लिए क्या लिखना होता है, कार्बोनिल क्लोराइड लिखना होता है। एसिडमाइड के लिए कार्बोक्सीमाइड लिखना होता है। साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल लिखना होता है। एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड लिखना होता है। नेमिंग होगी वो क्या होगी, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन एटम है तो साइक्लोप्रोपेन ही कहा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे 1, और 1 पर क्या लगा है, स्पेशल सफिक्स। अब हमें इसके लिए यूज करना है, ओइक एसिड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो कमेंट में लिख दो, फिर क्लियर करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि हमारे पास 3 ही कार्बन एटम है, 3 ही कार्बन एटम की रिंग है। उसके बाद यहाँ पर 1 है और ये 2 है। तो 2 पर हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल। और उसके बाद क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर इथेन 1 ओइक एसिड आना चाहिए, बट ऐसा 1 लिख भी सकते हो आप, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखा मैंने। सबसे पहले क्या था, 2, यानी 2 पर ये क्या अटैच्ड है, देखो 1 और 2 पर क्या अटैच्ड है। सबसे पहले तो ये नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1 और ये 2, तो 2 पर मेरा क्या अटैच्ड है, ये रिंग अटैच्ड है, दिख रहा होगा आपको, ये वाली जो रिंग है। और उसके बाद इस रिंग के साथ क्या अटैच्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ना, किसके थ्रू, ये CH2 के थ्रू। तो अब मेरी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, इस चेन की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, चेन की, रिंग से, ठीक है। इस केस में आप देखोगे तो मेरा COOH वाला जो कार्बन है वो छूट नहीं रहा है, तो इसलिए अगेन मैं ओइक एसिड यूज करूंगा। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। तो थर्ड वाले में आप देख सकते हो क्लियरली, इसकी नंबरिंग करते हैं तो किधर से होगी नंबरिंग, मिथाइल से होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा सकते हो। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इस ग्रुप को हम लोग इथाइल कहते हैं, इस ग्रुप को मिथाइल कहते हैं। तो 1, और फिर कैसे होगी नंबरिंग, 2 3 4 5
और ये 6। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास 4 पे इथाइल है, और इथाइल जो है ई से आता है तो पहले ही से लिखना है, तो 4 इथाइल 1 डाई मिथाइल, 4 इथाइल 1 डाई मिथाइल, और उसके बाद 6 कार्बन आइटम है तो हेक्स और एन। ठीक है, सिंपल नेमिंग है। आ जाओ और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास ये मियो है। अब मियो क्या होता है, तो मियो होता है हमारा मिथॉक्सी। आई होप आपको क्लियर होगा। और यहाँ 1 पर क्या है, इथाइल। ई पहले आता है एम से, तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। हम क्या लिखेंगे, 1 पर आ रहा है भाई हमारा इथाइल, 4 पर क्या आ रहा है हमारा मिथॉक्सी आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है साइक्लोहेक्सेन, क्या आ रहा है साइक्लोहेक्सेन आ रहा है। ठीक, बाकी ये जितने भी 3 है इन सब की नेमिंग आपको क्या करनी है, कमेंट में लिख के बतानी है। ये बहुत ही इजी नेमिंग्स है, ये सारे आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये जो 2 नेमिंग है ये मैं खुद से करा देता हूँ आपको। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है और बीच में ये जो ग्रुप लगा है इसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं, और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है 2, और ये हमारे पास क्या है 3, और ये क्या है 4, और ये 5। हमारे पास ये 5 ऐसे नंबरिंग हो गई। अब इसके बाद देखो ये जो नंबरिंग की है ना मैंने वाइट से, ये गलत है। आपको यहाँ पर फिर से ध्यान देना है किसके ऊपर, आप यहाँ पर फिर से किसके ऊपर ध्यान दोगे, आप अपने लोएस्ट लोकेंट रूल के ऊपर तो ध्यान देना ही भूल जाते हो, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले पे भी ध्यान देना भूल जाते हो। ब्रोमो का बी पहले आता है और क्लोरो का सी बाद में आता है, तो 1 यहाँ पर नंबरिंग हो गई, तो 2 यहाँ पे होगी, फिर 3, फिर ये 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप करोगे, 2 पे ब्रोमो करोगे, 3 पे क्लोरो करोगे, और हमारी कार्बन आइटम की चेन कितने की है, 5 कार्बन आइटम की, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइक्लोपेंट। कहीं पर डबल बॉन्ड है, हाँ 3 पर है इन। ठीक है, और इसके बाद क्या है 1 पर हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है यानी ओन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर CN है, CN की प्रायोरिटी ज्यादा होती है Br से, CN वैसे भी फंक्शनल ग्रुप होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोगों के पास यहाँ पर 4 पर क्या है, ब्रोमो है। ठीक, उसके बाद साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बोनाइट्राइल, क्या है कार्बोनाइट्राइल। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल क्यों लिखा, कार्बोनाइट्राइल इसलिए लिखा कि देखो ये कार्बन इसके अंदर का गिना जा रहा है, क्या किया जा रहा है, सॉरी गिना नहीं जा रहा है, इसके अंदर कार्बन आइटम जो है हमारा रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम लोग गिन नहीं रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्पेशल सफिक्स 2 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्पेशल सफिक्स 2 यूज करेंगे। तो फिर उस केस में हमें तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं तक थी आज का लेक्चर। आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसका जो DPP होगा वो आपको आज ही मिल जाएगा इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में। कहाँ पर मिलेगा, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आना, जब तक आओगे आप लोग देखने तब तक आपको DPP का भी लिंक मिल जाएगा। और DPP जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में हम लोग देते हैं, यानी कि आपको वीडियो फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ